नमस्ते। आईआईटी बाबा या कहें पगले बाबा, कभी-कभी ओशो पे कुछ कमेंट्स देते रहते हैं। अब ऐसे पगले व्यक्ति के कमेंट्स पे भी क्या ध्यान देना। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने अपनी शादी रचाई, उसके बाद इन्होंने ओशो पे जो क्वेश्चन रेज़ किया है, वो थोड़ा सोचने लायक है क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन रेज़ किया है, वो सिर्फ़ इनका ही नहीं है, कई लोग ओशो के बारे में ऐसा सोचते हैं। यहाँ तक कि कुछ ओशो सन्यासी जो वर्षों से ओशो से जुड़े हैं, वे भी कभी-कभी ऐसी बात कहते नज़र आ जाते हैं। तो जर्नलिस्ट ने आईआईटी बाबा से पूछा कि आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? तो इन्होंने कहा कि ओशो वैसे तो इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन इन्होंने जो साधना की जो विधियाँ बनाई, मेडिटेशन का जो टेक्निक्स बनाया, वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। आईआईटी बाबा ऐसा कह रहे हैं। तो जर्नलिस्ट ने इनसे फिर कहा कि आप डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में क्या कहते हैं? डायनेमिक मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया है, ओशो ने इसे बनाया। तो इन्होंने कहा कि मैंने कभी डायनेमिक मेडिटेशन किया नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को इस तरह देखता हूँ कि जैसे भारत में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। तो जैसे गोरखनाथ हुए, फिर इनके शिष्य हुए, फिर उनके शिष्य हुए, तो एक परंपरा बनी गुरु शिष्य की। तो गुरु ज्ञानी है या नहीं है, गुरु सिद्ध है, एनलाइटन है या नहीं है, इसका पता इस बात से चलता है कि वो अगली पीढ़ी को, अगले जनरेशन को, अपने शिष्य को क्या दे पाता है, क्या शिक्षा दे पाता है। तो ओशो में कुछ ऐसी बात नहीं दिखती है, ऐसी इस तरह का जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, वो नहीं दिखता है ओशो में। मोटे तौर पे आईआईटी बाबा का जो मीनिंग था, कहने का जो अर्थ है, वो यही है। उनका जो क्वेश्चन है मोटे तौर पे यही है कि ओशो का कोई सक्सेसर नहीं हो पाया। इसका मतलब ओशो के पास कोई ज्ञान नहीं था वैसा, ओशो सिद्ध पुरुष नहीं थे। इस पे थोड़ा सोचने जैसा है ये। सबसे पहले मैं डायनेमिक मेडिटेशन की बात कहना चाहूँगा। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन क्यों बनाया, ये जानना ज़रूरी है और डायनेमिक मेडिटेशन है क्या? एक्चुअली पहले जो हमारी सोसाइटी हुआ करती थी, वो तो ग्रामीण सोसाइटी थी। लोग पेड़ पौधों के साथ, नेचर के साथ, पशु पक्षियों के साथ जिया करते थे। अभी जिस तरह से हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा तो था नहीं, लोग नेचुरल लाइफ जिया करते थे। तो उस नेचुरल लाइफ में लोग अपने शरीर का काफ़ी यूज करते थे, काफ़ी वॉक करना पड़ता था लोगों को। लोग खेत में काम करते थे, गाय भैंस चराते थे, लकड़ियाँ काटते थे, तो हर आदमी फिजिकल वर्क करता था, एक्टिविटी फिजिकल लोग किया करते थे, जिसके कारण उनका जो शरीर है, उसमें शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं जमा होता था। शरीर में भी नहीं जमा होता था और मन में भी कोई स्ट्रेस नहीं जमा होता था। वो रिलीज होते जाता था। अगर कोई आदमी नेचर के साथ जिए, फिजिकल एक्टिविटी करे, तो फिजिकल, मेंटल किसी भी तरह का स्ट्रेस उसके अंदर नहीं रह सकता है। किसी तरह का डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकती है। लेकिन जो हमारा मॉडर्न जो सोसाइटी है, ये हाईली मैकेनाइज्ड हो चुका है। हम लोग मशीनों के साथ जी रहे हैं, नेचर से दूर हो चुके हैं। तो शरीर का हम बहुत कम उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर स्ट्रेस में रहता है। एक विशेष तरह का तनाव हमारे शरीर में रहता है। और साथ ही मन तो कहीं ज़्यादा तनाव में रहता है, क्योंकि हम मन का काफ़ी उपयोग करते हैं, हमेशा अपने माइंड का ही उपयोग करते हैं। तो एक तरफ शरीर भी स्ट्रेस से भरा है, दूसरी तरफ मन तो बिल्कुल पीक लेवल पे है हर आदमी का स्ट्रेस से। हर आदमी टेंशन, डिप्रेशन में है। अब ऐसे डिप्रेशन वाला, टेंशन वाला आदमी अगर साधना करने जाए, तो बड़ी मुश्किल होती है। एक तो वो साधना कर नहीं पाएगा। पहली तो बात ये कि साधना हो ही नहीं पाएगी। उसे कहा जाए कि आँख बंद करके बैठो, ध्यान करो, तो वो ज़्यादा देर, ज़्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगा, परेशानी उसको महसूस होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी तरह उसने ज़ोर-ज़बरदस्ती से साधना किया और उसकी कुंडलिनी शक्ति थोड़ी जग गई, या कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी-किसी को एक्सीडेंटल ऐसा हो जाता है कि उसकी कुंडलिनी ऊर्जा जाग जाती है। वो तनाव से भरा है, डिप्रेशन में है, इसके बावजूद ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो ऐसे लोग जिसकी या तो एक्सीडेंटल या ज़ोर-ज़बरदस्ती से कुंडलिनी ऊर्जा जग गई,
तो उसके साथ बड़ी समस्या होनी शुरू होती है। जो इस आईआईटी बाबा के साथ हुआ है कि किसी तरह इसकी कुंडलिनी ऊर्जा थोड़ी सी जग गई। कोई ये सिद्ध पुरुष हो गए हैं ऐसा कुछ है नहीं, इनकी कुंडलिनी ऊर्जा थोड़ी सी जग गई। तो कुंडलिनी ऊर्जा जो जगती है तो आदमी थोड़ा मस्त मालूम होता है, देखने से ऐसा लगा कि क्या मस्त आदमी है, बड़े मजे में जीता है। तो एक तरफ तो ये होता है, लेकिन चूंकि अंदर बहुत कचरा भरा है, उसके मन में बहुत तनाव है, टेंशन है, तो वो उसे अब परेशान भी करता है। तो ऊट पटांग उल जलूल हरकत वो करना शुरू करता है, जैसा कि ये आईआईटी बाबा करते हैं। ये ऊट पटांग हरकत करेंगे, उल जलूल बातें बोलेंगे, तो ये उसी कचरे के कारण होता है, उस टेंशन डिप्रेशन के कारण होता है। इसे ऐसा समझे कि जैसे कोई बर्तन है, उसमें कचरा है, गंदगी भरा है, उसमें आप पवित्र गंगा जल डाल दें तो वो गंगा जल की शुद्धता नहीं बनी रहेगी, उसकी प्योरिटी कम जाएगी। वहीं अगर उसके बर्तन को उस बर्तन को साफ कर दें, सारे कचरे को निकाल दें, फिर उसमें गंगा जल डालें तो वो गंगा जल पवित्र रहेगा। कुछ ऐसी ही बात है, व्यक्ति का मन अपवित्र है, तनाव से भरा है, टेंशन से भरा है, उसमें कुंडलिनी ऊर्जा लोग जगा लेते हैं, तो वैसी ही हालत होती है, ऊट पटांग हालत जैसी ये आईआईटी बाबा की हुई है। ये इन्हीं की हालत नहीं है, ऐसे कई साधु आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि ओशो के सन्यासी भी, कुछ लोग जिन्होंने सक्रिय ध्यान का, डायनेमिक मेडिटेशन का प्रॉपरली उन्होंने प्रयोग नहीं किया और किसी तरह वो अपनी ऊर्जा को थोड़ा जगा लिए हैं, तो वो भी इस तरह की ऊट पटांग बातें बोलते, हरकत करते नजर आ जाएंगे। तो इन्हीं सब स्थिति को देख के ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन बनाया। डायनेमिक मेडिटेशन शरीर का, मन का जो भी तनाव है, डिप्रेशन है, उसको वो निकाल देता है, उससे मुक्ति दिलाता है। लोग उसको अपने इमोशनल जो तनाव है, जो टेंशन है, उसको रिलीज कर पाते हैं, लोग रिलैक्स सिचुएशन में आ पाते हैं, एक सामान्य अवस्था में, जैसा कि किसी मनुष्य को होना चाहिए। जब इस सामान्य अवस्था में व्यक्ति आ जाता है, तब फिर वो आगे साधना को बढ़ा सकता है। डायनेमिक मेडिटेशन से कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। डायनेमिक मेडिटेशन फाउंडेशनल मेडिटेशन है। आज के समय में ये एक फाउंडेशन तैयार करता है। इस फाउंडेशन पे फिर आगे आप जिस तरह की भी साधना करनी चाहें, आप चाहे भक्ति मार्ग हो आपका, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे जो भी आपका मार्ग हो, जो भी रास्ता हो, आप उस दिशा में जा सकते हैं और इजीली आप अपने साधना को कैरी कर सकते हैं। तो डायनेमिक मेडिटेशन आज के समय में ये फाउंडेशनल मेडिटेशन है। किसी को भी अगर मेडिटेशन करना हो तो डायनेमिक या इस तरह का कोई भी जो मेडिटेशन का टेक्निक है उसे करना चाहिए। अगर आईआईटी बाबा इस मेडिटेशन का प्रयोग करें तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ये ऊट पटांग हरकत उनकी बंद हो जाएगी। पहली तो बात ये डायनेमिक की बात हुई। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा सक्सेसर वाली बात, गुरु शिष्य परंपरा वाली बात, अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि ओशो के पीछे कोई उनकी शिष्य की परंपरा बने, कोई उनका सक्सेसर हो जाए। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसको समझना जरूरी है। ओशो से पहले या ओशो के अलावे जो भी गुरु हुए हैं, होते रहे हैं, वो वन डायमेंशनल हुआ करते थे। जैसे बुद्ध हुए, इन्होंने विपස්සना को चुना, विपස්සना के सहारे ही इन्होंने अपना सारा ज्ञान लोगों को दिया। ये अलग बात है कि कई सदी बीत गए, इसके बाद इनके शिष्यों ने कई डाइवर्सिटी लाई इनके पंथ में, और आज बौद्ध धर्म काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है, कई तरह की साधनाएं उसमें होती हैं। लेकिन बुद्ध ने तो बस वन डायमेंशनल रास्ता दिया था विपස්සना का। इसी तरह जो भी गुरु होते रहे वो इसी तरह के होते रहे, वे वन डायमेंशनल होते रहे। किन्हीं का ज्ञान का मार्ग है तो बस उसी की वो बात कहते हैं, किन्हीं का भक्ति का मार्ग है तो बस उसी की वो बात कर पाते हैं। ओशो सिंगल ऐसे पर्सन है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जो कि मल्टी डायमेंशनल है। ओशो से भक्ति भी निकलता है, ज्ञान भी निकलता है। आप कोई भी रास्ता खोज लें, सब ओशो से होके गुजरता है। ऐसा समझें कि जैसे हिमालय पूरी धरती पे सिंगल है, ऐसा कोई पर्वत है नहीं हिमालय, और उस हिमालय से अनेक अनेक धाराएं बहती है, अनेक अनेक नदियां बहती हैं। ओशो कुछ उसी तरह हैं, ओशो हिमालय की तरह हैं, जहाँ से अनेक धाराएं बहती हैं। आप जिस धारा के लायक हैं उस धारा में आप उतर सकते हैं।
तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा, ऐसी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी कभी हुई ही नहीं। तो जब ओशो सिंगल हैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, इतने वर्सेटाइल हैं, तो उनका कोई शिष्य इतना वर्सेटाइल हो पाएगा, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। तो ओशो के पीछे जो कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं बनी, उसका कारण ही यही है। ओशो का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उस व्यक्तित्व का कोई और व्यक्ति हो ही नहीं पाया है, और पता नहीं कभी होगा, शायद ना हो। अभी तो नहीं हो पाया, पूरी धरती पे कोई कभी नहीं हुआ। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा, ये सक्सेसर वाली बात पॉसिबल ही नहीं कि कोई ओशो को रिप्रेजेंट करे। यहाँ तक कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो छोड़ दीजिए, ओशो ने एक काम चलाऊ संस्था, बहुत ही काम चलाऊ एक संस्था पुणे में, जहाँ की ओशो आश्रम है, जहाँ ओशो का समाधि भी है, वहाँ उन्होंने बनवा के छोड़ दिया कि चलो कम से कम एक काम चलाऊ चीज रहेगा, किसी तरह लोग काम चलाएंगे इस संस्था के माध्यम से। वो संस्था भी ओशो को पूरा पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। लोग इतने कैपेबल नहीं है कि ना तो कोई पर्टिकुलर पर्सन और ना ही कोई ग्रुप ओशो को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर पाए। ये इतनी कैपेसिटी ही किसी की नहीं है। इस कारण वो परंपरा नहीं दिखती है। या कहे मोटे तौर पे कि ओशो ने गुरु बनने के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं छोड़ी अपने पीछे। ओशो के पीछे कोई गुरु बन ही नहीं सकता है, ऐसी कोई स्पेस ही ओशो ने नहीं छोड़ा है, कोई वैकेंसी ही नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब ये हुआ कि ओशो के जो शिष्य हैं, ओशो के पीछे जो लोग सब हैं, जो उनको प्रेम करने वाले हैं, उनमें क्या लोग सिद्ध लोग सब नहीं होते रहे, एनलाइटन नहीं है, ज्ञानी लोग सब नहीं है? नहीं, अनेक लोग हैं, अनेक हीरे बिखरे हुए हैं ओशो सन्यासियों में। लेकिन सब साइलेंट हैं, सब पतली पतली धाराएं हैं, सब साइलेंटली वो अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई मुखर होकर ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई मुखर होने की बात भी करता है, कुछ लोग ऐसी कोशिश करते रहे, तो बस वो ढकोसलेबाजी होके रह जाता है, ऐसा उनमें कुछ होता नहीं है। तो अनेक हीरे हैं, अनेक ऐसे सिद्ध, ऐसे इनलाइटन लोग हैं ओशो के शिष्यों में, जिनमें वही चीज है, एनर्जी वही है, लेकिन वो डाइवर्सिटी नहीं है उनमें, वो छोटी छोटी धाराएं हैं। तो इन बातों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि आखिर ओशो के पीछे कोई गुरु शिष्य की परंपरा क्यों नहीं बन पाई, ओशो का कोई सक्सेसर क्यों नहीं हो पाया। यूं ही कुछ बोल लेना आसान है, ओशो को समझना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो समझना जरूरी है, समझ के ही कुछ बोला जाए तो बेहतर हो। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।